Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our previous lecture, we were studying different types of sampling techniques. In this lecture, we will discuss the remaining types of sampling techniques. The second one, sampling, which we are going to discuss in this lecture, is simple random sampling. This type of sampling is called as probability sampling. इस किस्म की सैम्पलिंग को probability sampling और चांस सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, probability sampling और नॉन probability sampling। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग है उसे probability या चांस सैम्पलिंग दोनों एक ही बात है कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी और चांस सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पर उसकी आगे इसी सेंटेंस में वजाहत करता है। वेयर ईच आइटम इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन सैंपल एंड ईच सैंपल हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पलिंग प्रोसीजर। कहता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या चांस सैम्पलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या चांस सैम्पलिंग वो होती है जहाँ पर हर इंडिविजुअल को एक बराबर की हैसियत हासिल हो सैंपल में शामिल होने की, कि हर इंडिविजुअल जो है वो हर पर एक इक्वल चांस है। सबके चांस किसी के कम या किसी के ज़्यादा चांस नहीं है, बल्कि सबके पास इक्वल चांस है कि उनको सिलेक्ट किया जाए, या यूँ कह सकते हैं सब पर जो है एक ही प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम उनको, एक ही चांस है जिसमें हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लास है, उस क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 50 के लगभग स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो उन स्टूडेंट्स में हम सैम्पलिंग करते हैं रैंडमली, और रैंडमली ऐसे बच्चे वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो अब जब हम रैंडमली करते हैं, कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं, कुरानंदाजी के ज़रिए से या किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर हम अब हर स्टूडेंट ये इसी उसके पास एक चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में सबके पास इक्वल चांसेस है। अच्छा, अगर हमने ऐसा करना हो कि स्टार्ट की जो रो है वहाँ से हमने 5 तलबा उठाने हैं, दरमियान की रो से हमने 3 तलबा उठाने हैं, एंड की रो से 2 तालिब इल्म उठाने हैं, तो अब यहाँ पर सबके पास इक्वल चांसेस नहीं हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि स्टार्ट की रो में फ़र्ज़ करें हर रो में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, तो स्टार्ट की रो में जो तालिब इल्म हैं वहाँ 10 में से 5 सिलेक्ट होंगे, दरमियान वाली रो में 10 में से 3 सिलेक्ट होंगे, और एंड वाली रो में 10 में से 2 सिलेक्ट होंगे। तो यूँ हर एक के पास अब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो गई। तो ये इस तरह की टेक्निक नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी। तो यहाँ जहाँ पर सबके पास सेम रैंकिंग हो, सबके पास सेम चांस हो सिलेक्ट होने का, तो इस किस्म की जो सैम्पलिंग है हम उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या चांस सैम्पलिंग कहते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग में भी ऐसा ही होता है कि सबके पास जो है इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ 20 एम्प्लॉयज़ बीइंग सिलेक्टेड आउट ऑफ 250 एम्प्लॉयज़ इन ए कंपनी। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में 250 मुलाजमीन में से 20 मुलाजमीन को सिलेक्ट किया जाना है। इन दिस केस द पॉपुलेशन इज़ ऑल 250 एम्प्लॉयज़। इस तरह यहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो 250 मुलाजमीन ये पॉपुलेशन है, एंड द सैम्पल इज़ रैंडम
और यहाँ पर सैंपल जो है वो रैंडम है, बिकॉज ईच एम्प्लॉय हैज़ एन इक्वल चांस, क्योंकि इस तरह की उसमें रैंडम सैम्पलिंग में हर मुलाजिम को इक्वल चांस हासिल होता है सिलेक्ट होने का. देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ टू कंडक्ट ए सैम्पलिंग मेथड. सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग को कंडक्ट करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं. इफ़ वी सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ 300 आइटम्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 2000 आइटम्स, अगर हम 2000 आइटम्स में से 300 आइटम्स को हमने सिलेक्ट करना हो, देन वी कैन राइट अप द नेम्स ऑफ ऑल 200 आइटम्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर्स. तो हम वहाँ पर पेपर की जो स्लिप्स हैं, पर्चियों पे उनके नाम लिखेंगे एंड कंडक्ट ए लॉटरी, और कुरानदाजी करेंगे. तो यूँ सबके पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का. दिस इज़ अ लॉटरी मेथड. द सेकेंड मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज़ यूजिंग ए रैंडम नंबर टेबल. जबकि दूसरी जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें वो क्या यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर टेबल यूज़ करते हुए हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड थर्ड मेथड इज़ बाय यूजिंग द कंप्यूटर, इन विच द computer is used for selecting a sample of prize winners, a sample of Hajj applicants. जबकि तीसरी टेक्निक्स कंप्यूटर की है, जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए से कंप्यूटर कुरानदाजी करता है. तो ये असल में ये सारी ही कुरानदाजी ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं. कहीं पर कंप्यूटर के ज़रिए से की जा रही है, कहीं पर किस तरीके से की जा रही है. तो यूँ ही हमारे नज़दीक तमाम जो पॉपुलेशन के मेम्बरान हैं उनकी इक्वल हैसियत होती है, और हम उनको इक्वली रखते कंसीडर करते हैं, और किसी को भी वहाँ से पिक कर सकते हैं. तो ये रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है. एंड ए सैम्पल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड फॉर वेरियस अदर पर्पज़. तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, जैसे हज के एप्लीकेंट्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए से कुरानदाजी होती है, या रेजिडेंशियल प्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या कोई और पर्पज़ हो जहाँ पर इस तरह लोगों को सिलेक्ट करना हो, तो यूँ रैंडम सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है. नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. वेन एवर ए रिसर्चर चूज सम स्पेसिफिक नेम और नंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन, देन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. जब कहता है कि एक रिसर्चर किसी ख़ास नाम या ख़ास नंबर को किसी पॉपुलेशन में से चूज़ करता है, तो इस टाइप की सैम्पलिंग को सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहा जाता है. कैसे, इसकी मज़ीद इसको समझते हैं. इन सम एग्जाम्पल, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ सैम्पलिंग इज़ टू सेलेक्ट एवरी 10th नंबर in a index, every 15 shop on single side of a street, etc. ख़ास किस तरह है, ख़ास नाम या ख़ास नंबर को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है. मिसाल के तौर पर कह दिया जाए हर 10वां तालिब इल्म रोल नंबर वाइज जो है वो उसको पिक करना है. ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गई. इसमें हमने एक सिस्टम खुद से ऑर्गेनाइज कर दिया. या हर 15वीं शॉप, जैसे इसने लिखा है गली की एक तरफ से, या यूँ कह दिया जाए हर जुफ्त नंबर हम पिक करेंगे, हर ऑड नंबर हम पिक करेंगे. इस तरह कुछ भी हर 5वां 10वां नंबर हम पिक करेंगे. तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हुई. एंड a component of unpredictability is generally commenced into this type of sampling by using random numbers to pick and choose up the items with which to start. यहाँ पर unpredictability कहाँ से आती है? यहाँ पर unpredictability आती है, गैर unpredictability कहते हैं, मतलब प्रेडिक्टेबल कहते हैं जिसकी हम पहले से पेश गोई कर सकें. तो यहाँ हम पेश गोई नहीं कर सकते. अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहाँ आएगी, जिसकी पेश गोई नहीं की जा सकती. तो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है उस वक़्त कि हम
स्टार्ट कहाँ से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी क्लासरूम में आखिरी रोल नंबर से स्टार्ट करते हुए बैक की तरफ आएँ, या किसी क्लासरूम की अगर एग्जाम्पल ना लें, किसी जो मार्केट में हम बात करते हैं, तो मार्केट की जो शॉप्स हैं वहाँ हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि हर तीसरी शॉप या हर दूसरी या हर 10वीं शॉप, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसको हम मतलब पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। तो कहीं से भी किया जा सकता है ये स्टार्ट। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से आ सकती है। दिस मेथड इज़ हेल्पफुल व्हेन सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। इस किस्म का मेथड उस वक्त हेल्पफुल होता है जब ये सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो। इन सच टाइप ऑफ सैम्पल डिज़ाइन द प्रैक्टिस ऑफ selection process begins by picking some random points in the list, and then every nth item is selected until the desired number is secured। कहता है कि इस किस्म की सैम्पल डिज़ाइन में जो सिलेक्शन होती है पिक करने की, तो वो रैंडमली किसी भी जगह से स्टार्ट की जाती है, और स्टार्ट करने के बाद फिर आगे हमारी अपना एक सिस्टम है, हम अपना एक ऑर्गेनाइज करते हैं अपने हिसाब से जिस तरह का हमें डाटा रिक्वायर है। अब हमें हर पाँचवा पर्सन रिक्वायर है, हर 5वीं शॉप, हर 10वां, हर 7वां कौन सा रिक्वायर है। तो यहाँ पर लिखता है एवरी nth आइटम, एन मीन नंबर, वो नंबर जो हमें रिक्वायर है कि कौन से नंबर से हमने हर कौन सा नंबर हमने पिक करना है, हर 5वां, हर दूसरा, हर तीसरा। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, 5वां, ये एन को शो कर रहा है, एन इसको शो करता है। एवरी nth आइटम इज सिलेक्टेड, क्यों हर एन आइटम जो है वो सिलेक्ट होता है इसके अंदर, यहाँ तक कि हम एक मतलूबा हमारी जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं सैंपल के, और हम उनमें फिर आगे फर्दर डाटा उनमें से कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गई यहाँ तक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। होपफुली आपको यहाँ तक ये दोनों टेक्निक समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह बाकी जो दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।